Good morning, students. As you know that this is the 8th chapter in your class of class 8th, Age of Adolescence. Dear students, मैं आप सबको बता दूं कि ये जो एज ऑफ एडोलसेंस है, एक्चुअली हिंदी में आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो लाइफ की एजेस हैं ह्यूमन बींग्स की, वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो शैशवावस्था, थोड़ा बड़ा होता है तो बाल्यावस्था, उससे बड़ा होता है किशोरावस्था, उससे बड़ा होता है तो युवावस्था, फाइनली प्रौढ़ावस्था एंड वृद्धावस्था, आफ्टर दैट डेथ। These are the different type of stages of the life in which, and in this chapter we are going to study about the adolescence. हिंदी में अगर हम कहें तो किशोरावस्था, what is the speciality of the किशोरावस्था और adolescence? adolescence या किशोरावस्था की स्पेशलिटी क्या है? क्यों इस चैप्टर को NCERT या आपके CBSE बोर्ड ने ज़्यादा प्रेफर किया है इस चैप्टर में, इस सिलेबस में डालने के लिए? तो ये मैं आपको स्पेशली तौर पे बताना चाहूँगा। और किशोरावस्था की जो बेसिक इम्प्रूवमेंट्स होती हैं एक बॉडी में, आइदर देन दैट्स आर द मेल और फीमेल, क्या क्या चेंजेज आते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं एक किशोरावस्था बॉडी में और किसी एडोलसेंस एज में, ये मैं आपको इसी चैप्टर में पूरा का पूरा बताऊंगा। इज दैट क्लियर? अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो चैप्टर, लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। ओके, इन दिस चैप्टर द फर्स्ट हेडिंग इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, जैसा कि बच्चों आप सबको मैं बता दूं कि एंडोक्राइन सिस्टम है क्या, व्हाट इज अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम एंड व्हाट आर द नेसेसरीज अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। ए कलेक्शन ऑफ ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन दैट सिक्रीट पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड ग्लैंड। अगर मैं कहूँ कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हैं जो सिक्रीट करते हैं एक पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस, जिनको हम ग्लैंड कहते हैं, तो ये कोई गलत नहीं होगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हैं जिनको हम ग्लैंड कह सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज एंड ओवरीज। These are the different type of glands which can situated in our bodies, which are situated in our bodies. And the next question is created, what are the gland? अगला सवाल आपका ये आएगा कि सर ये ग्लैंड क्या है? तो मैंने अभी अभी आपको डिस्क्राइब किया कि ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। These are the specialized organ which are situated in our body at the different places. Gland are located at a specific place and inside the body. Gland जो होती है वो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक प्लेस पे सिचुएटेड होती है, स्थित होती है। ये ग्लैंड का काम क्या है? What is the function of gland? These are secreted a different type of hormone. ये अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। And what is the new question? What is the hormone? नया सवाल ये आता है कि ये हार्मोन है क्या? तो हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट रिलीज्ड बाय द ग्लैंड आर कॉल्ड हार्मोन। हार्मोन वही चीज़ है जो ये ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड केमिकल सब्सटेंस हैं, दैट्स कॉल्ड आर हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी अभी यहाँ पे बोला था कि एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो बेटा ब्रेन के बेस पे, लगभग नीचे के स्तर पे, मैं अगर पीछे से दिखा दूं तो लगभग ये पोर्शन आएगा जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होती है। एंड आर द आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी और एंडोक्राइन ग्लैंड। इसे हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं इसे? बिकॉज इट रिलीज हार्मोन and control the activity of another gland
ये हार्मोन तो डिफरेंट टाइप के सेक्रेट करती ही करती है, लेकिन इसके अलावा ये अनदर हार्मोन, अनदर ग्लैंड के सिक्रीशन को भी मेंटेन करती है कि इनको ज़्यादा सिक्रेट करना है या कम सिक्रेट करना है।